दोस्तों, अफगान तालिबान का तबाहकुन हमला काबुल में घुसाए 20 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। अहम तरीन जनरल का बेटा भी ना बख्शा। धमाके ने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी। या अल्लाह खैर फरमा। अमेरिकी फ़ौज के निकलते ही 10 दिन में पूरे अफगानिस्तान में कब्जा हो जाएगा। मुजाहिदीन ने टैंकों पर खड़े होकर स्पीकरों से ऐलानात करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े इलाके फतह हो चुके। हर तरफ मुजाहिदीन के झंडे ही झंडे। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का पहला खलीफा कौन होगा, मुजाहिदीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कौन से बड़े बड़े ममालिक अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार बैठे हैं। मॉस्को में इस हवाले से कब बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगानिस्तान में खून रेज जंग का आगाज़ हो चुका है। अफगान मुजाहिदीन के टैंक्स काबुल में घुसाए। पहले तो फौजी मरते थे, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो जनरल तक को माफ़ी नहीं मिल रही। इस तबाहकुन जंग का इख्तिताम अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम पर होगा, जिसका पूरा प्लान मुरतब हो चुका है। नई हुकूमत के नामों और खलीफा के नामों पर भी गौर हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी अफगान मुजाहिदीन के आगे ठुस हो गई है। अमेरिकी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज होने का एजाज़ खो चुकी है। अफगानिस्तान में 20 साल चतरौल के बाद अमेरिकी फ़ौज ने जाते जाते नया काम डाल दिया। अपनी ज़िल्लत को दुनिया के सामने छुपाने का कोई भी नाकाम मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अमेरिकी फ़ौज ने आधी फ़ौज का इनखलाब मुकम्मल होते ही अपनी प्लानिंग के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ अब तक का ख़तरनाक तरीन महाज खोलने की तैयारी कर ली है और मुजाहिदीन ने इसका किस कदर बखूबी बंदोबस्त कर रखा था, ये जानकर आप भी उनकी महारत पर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की पेशगोई के मुताबिक अब अमेरिकी फ़ौज का क्या हशर होने वाला है। इमरान खान ने अशरफ गनी का फ़ोन उठाने से क्यों इनकार कर दिया, किसने अमेरिका में घुसकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और अफगान मुजाहिदीन ने ताज़ा तरीन हमले में अफगान फ़ौज की कौन सी अहम तरीन बेस तबाह कर दी है। आज के इस वीडियो में इन तमाम अहम सवालात के जवाब के साथ साथ आपको खित्ते में शदीदतर होती हुई जंग के बारे में आगाह करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और अमेरिकी फ़ौज के मुमकिन दंगल पर बात करने से कबल अमेरिका को मिलने वाले सरप्राइज़ की बात करते हैं। खबर है कि अमेरिका में एयर फोर्स के बेस पर हमला किया गया है और ताहाल बेस में दाखिल होने वाले मफरूर हमलावर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मालूम ये पड़ता है कि हमलावर बहुत ही ज़्यादा माहिर और तजर्बाकार था, जिसने अमेरिका जैसे मुल्क की बेस को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। इतलात हैं कि टेक्सास के इलाके सैन एंटोनियो में वाक़ लेकलैंड में मौजूद एयर फोर्स बेस पर हमले में ताहाल कोई भी हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी फ़ौज अब तक मुजरिम पकड़ने में नाकाम है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में अमेरिकी प्लानिंग की और मुजाहिदीन बची कुची 50% अमेरिकी फ़ौज का क्या हाल करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब तक की बड़ी खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिकी वजारत जंग पेंटागन अफगानिस्तान में अपने फ़िज़ाई हमले फिर से शुरू करने का जायज़ा ले रही है। ये वही इक़दाम हैं जिनसे मुजाहिदीन खबरदार करते आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अब अमेरिकी फ़ौज ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी वजारत दिफ़ा की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का अमल 50% तक अंजाम पा चुका है और तवक्को है कि 11 सितंबर तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब ये मालूम होता है कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकलने से कबल ही कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द अमेरिकी फ़ौजियों का ज़िल्लत आमेज़ इनखला ऐसी हालत में अंजाम पा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की तकरीबन 20 साल मौजूदगी का नतीजा हज़ारों मज़लूम अफ़गान शहरियों के कत्लेआम, अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे की तबाही और मनशियात की पैदावार में इजाफे के सिवा कुछ नहीं निकला है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और क़याम अमन के बहाने अफगानिस्तान पर हमला किया। ताहम गासिबाना कब्ज़े के बायस इस मुल्क में जंग और झड़पें शुरू हो गई। इस मुल्क का बुनियादी इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद हो गया, साथ साथ बदमनी और दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। अफ़गान हुक्काम ने बारहा अपने मुल्क से बैरूनी फ़ौजियों के इनखला का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा बहुत देर बाद पाकिस्तान की काबिशों से मुमकिन हुआ। उधर अफ़गान सूबे बगलान में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 6 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अफ़गान मीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि सूबे बगलान में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए। धमाके के बाद अफगान मुजाहिदीन की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हमला नाकाम बना दिया गया। दूसरी जानिब कार बम धमाके के बाद अफगान मुजाहिदीन ने बगलाम संगन हाईवे को माइंस लगाकर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, ताहम माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।
افغان آرمی کمانڈر کے مطابق دھماکے میں ملٹری بیس کو نقصان پہنچا ہے اور حملے میں متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ افغان مجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوستو، افغانستان کے صوبے فاراب میں طالبان کے حملے میں اسپیشل فورسز کے 20 کمانڈوز ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان فورسز صوبہ فاراب کے ضلع دولت آباد میں سیکیورٹی آپریشن کے دوران طالبان کے حملے کی زد میں آئے۔ افغان وزارت دفاع کے سابق ترجمان اور سابق جنرل کا بیٹا بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ صوبہ بلخ میں خودکش حملے میں 3 افغان پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور پولیس ہیڈ کوارٹر سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرانا چاہتا تھا۔ گارڈز نے حملہ آور کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس پر حملہ آور نے دھماکہ کر دیا۔ طالبان حملے میں اسپیشل فورسز کے 20 کمانڈوز ہلاک۔ موصولہ خبروں کے مطابق کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ حمد اللہ محب کے بیانات افغان پیس پروسیس کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب جیسے جیسے 11 ستمبر قریب آ رہا ہے، انخلا میں تیزی اور طالبان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان کی بڑھتی ہوئی قوت سے 2 بندے بہت زیادہ پریشان ہیں، ایک اشرف غنی اور دوسرا مودی۔ اب ان دونوں کے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک تو آگے بڑھیں اور میدان جنگ میں مجاہدین کا سامنا کریں، جو کہ ان کی بس کی بات نہیں۔ اتنے پاگل تو یہ نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ 35 ممالک کی نیٹو اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دینے والے مجاہدین ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسرا آپشن تو پھر بس یہی ہے کہ سرنڈر کر دیا جائے۔ اشرف غنی کا تو پتہ نہیں، بعض ذرائع تو یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جس رفتار کے ساتھ مجاہدین کابل کی طرف بڑھے ہیں، اچانک کسی دن خبر چلے گی کہ افغان صدر اشرف غنی امریکہ فرار ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اشرف غنی کا ایک دورہ امریکہ بھی طے ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجاہدین امریکہ سے واپسی پر ان کا طیارہ کابل اترنے دیں گے یا نہیں، جبکہ دوسرا فریق مودی ہے۔ مودی نے ایک تو یہ سمجھداری کی کہ امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے اور وہ جانتا ہے کہ طالبان اس کی اینٹ سے اینٹ پہنچا دیں گے، دوسرا اس نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ اس حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ نے مجاہدین کے سیاسی دفتر میں جانے کی کوشش کی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ بھارت کی جانب سے طالبان کو $3 ارب کی مدد کا بھی کہا گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مجاہدین نے اگر بکنا ہوتا تو امریکہ شاید مودی سے بہت زیادہ پیسے دے سکتا تھا، لیکن وہ وہی کریں گے جو ان کو حق اور سچ لگتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔